साला ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस चैनल पे कि कोई रिव्यू बनाने से पहले प्रोडक्ट को मैंने 9 महीने तक यूज किया हो। और अब जब मैंने 9 महीने के लिए यूज किया तो मैं रिव्यू वीडियो बना ही नहीं रहा। मैं वीडियो बना रहा हूं कि क्या कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए जब मैंने 9 महीने तक इस प्रोडक्ट को यूज किया। जिसका नेस से कोई वास्ता नहीं है ना, उसको भी ये वीडियो देखना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। देखिए, नेस जो मैं यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं टेरा मास्टर की तरफ से आने वाली उनकी F4424। ये चीपेस्ट है, F4424 सीरीज है, उसमें चीपेस्ट है। इसकी अदर नेसेस जो आती हैं वो होती हैं प्रो और मैक्स। प्रो आती है i3 के साथ और मैक्स आती है i5 के साथ। मेरे पास जो नेस है उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है इंटेल का N95 4 कोर 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। सिस्टम में आपको मेमोरी मिल जाती है 8 GB की, DDR5 रैम है, ये गौर कीजिएगा। और आपको इसके नाम में ही दिख रहा होगा F4, यानी कि 4 आपको हार्ड डिस्क लगाने का मौका मिलेगा। साथ में आपको 2 M.2 NVMe स्लॉट्स भी मिलते हैं जिसमें आप अपनी SSD लगा सकते हो, SSD कैशिंग के लिए। अगर आप स्टोरेज की बात करो तो 88 TB तक आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अब 22 TB तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट में। और वारंटी की बात करो तो 2 साल की वारंटी के साथ ही आती है। ये मॉडल मोर देन इनफ है आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को। आपको ज्यादा पावरफुल नेसेस की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी सबसे चीपेस्ट F4424 में मुझे SSD कैशिंग भी मिल गई और मुझे टेरा मास्टर की तरफ से जो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट आते हैं वो भी मिल गए। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। जो पहला कंफ्यूजन मैंने फेस किया वो ये था कि टेरा मास्टर F4424 को यूज करने से पहले OS के रिगार्डिंग मेरे पास 2 क्वेश्चन थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है नेस के लिए, विंडोज, ट्रूनेस या फिर टेरा मास्टर का खुद का आने वाला OS जिसे वो TOS कहते हैं। और क्या हम इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम टेरा मास्टर की नेस पे? दूसरे सवाल का जवाब है कि हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी हिसाब बता दूं, मुझे इजी टू ऑपरेट OS चाहिए था तो मैंने सीधे TOS को चूज कर लिया जो टेरा मास्टर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आजकल मैं बताऊं, आसान और स्टेबल रखना है मामले को तो आप जो नेस के साथ सॉफ्टवेयर आ रहा है उसे यूज करो। कस्टमर केयर का भी सपोर्ट आपको उसमें मिल जाता है। आप ये भी तो समझो, कोई और कर लोगे तो वो थोड़ा ना कस्टमर सपोर्ट करेंगे दूसरे किसी OS का। आप नेस यूजर हो, एडवांस नेस यूजर हो, तब तक चुपचाप जो कंपनी का आया हुआ OS है उसे यूज करो, बेस्ट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी प्राइमरी नीड क्या है। जो 9 मंथ्स में मैंने इस नेस को यूज किया तो मेरी कौन सी प्राइमरी नीड को उसने फुलफिल किया, वो थी वीडियो एडिटिंग की बाय मल्टीपल एडिटर्स। अगर एक एडिटर होता तो कंप्यूटर भी कर लो, मल्टीपल एडिटर्स के लिए मुझे नेस चाहिए थी। और दूसरा, आप समझो कई प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। 20 GB की वीडियो प्रोजेक्ट में हर PC में इधर से उधर करूंगा तो मेरा कितना समय बच रहा है। मैं कभी भी वीडियो चेक कर सकता हूं जब वो एडिट हो रहा होता है। साथ में हर PC पे वो 20 या 30 GB का प्रोजेक्ट होता है तो वो हर PC में भी तो जगह घेर रहा है। और सारा काम, सारा प्रोजेक्ट एक ही जगह पे इकट्ठा है, ये नहीं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स पे फैला हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, एक बहुत ही फैंटास्टिक कोर्स है डेडिकेटेड टू वीडियो एडिटिंग बाय मल्टीपल एडिटर्स। Video editing in Teams infrastructure plus Adobe Premiere Pro workflow is a course on NAS for video editing। ये जॉर्डी वेंडेपुट ने बनाया है जो सिनेकॉम के वो हैं संस्थापक। इसमें यह बताया गया कि मल्टीपल एडिटर्स एट द सेम टाइम कैसे एक ही वीडियो को एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डॉक्यूमेंट्री या कोई फिल्म बना रहे हो, अब इतना हाई लेवल तो भैया अपना नहीं था डॉक्यूमेंट्री और फिल्म लेवल का, लेकिन उससे कई चीज़ें सीखने को मिली कि मल्टीपल एडिटर्स काम करते हैं तो वो लोग कैसे काम करते हैं। और प्रीमियर प्रो कितना शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। अगर आप जाना चाहोगे ना कमर्शियली, कुछ नेटफ्लिक्स के लिए बनाना चाहोगे, प्रीमियर प्रो रेडी है भाई उसके लिए। अब सीधे कंफ्यूजन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेरा PC बॉटलनेक नहीं है, मेरी नेस बॉटलनेक नहीं है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला मेरा नेटवर्क सिस्टम वो तो बॉटलनेक नहीं है, क्योंकि 1 गीगाबिट का मैं नेटवर्क यूज करता हूं। ज्यादातर आप भी जो है 1 गीगाबिट के ईथरनेट पे ही हैं। आपके कंप्यूटर में भी 1 गीगाबिट है, राउटरों में भी आपके जो है 1 गीगाबिट है। 1 गीगाबिट 120 मेगाबाइट्स होता है। यानी कि अगर आपके पास वीडियो है, मल्टीपल एडिटर्स हैं, 2 वीडियो एडिटर्स हैं, तो 50 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का वीडियो एक साथ एडिट कर सकते हैं। अब आप भी कह रहे हो 50 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आई जी, अच्छा नॉर्मली वीडियो कितने मेगाबाइट्स के होते हैं?
देखो मेरा वीडियो जो मैं आपको दिखाता हूं ये 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड का है, यानी कि नॉर्मल कैमरा डिलीवर करता है ये क्वालिटी वीडियो फुटेज की इस साइज में। अगर आप बहुत हाई फाई वीडियो एडिटर हो, कुछ बहुत बड़ी वीडियो फाइल्स लेके आते हो, तो भी 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड की, तो भी 2 एडिटर्स आराम से एडिट कर लेंगे। अच्छा, कंफ्यूजन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब मुझे SSD कैशिंग चाहिए थी। SSD कैशिंग इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को by using an SSD as a temporary storage for frequently accessed data। जो डाटा बार बार छोटी छोटी फाइलें खासकर आप लेते हो तो वो SSD पे आ जाती है। कैशिंग का बेसिकली भी यही होता है, आपके CPU में भी कैश होती है, वो ये होती है कि जो बार बार फाइल्स मांगी जाती हैं छोटी, वो बहुत ही फास्ट स्टोरेज पे रख दी जाती हैं जिससे कि CPU को काम करने में तेजी हो। मतलब एक होता बताना, एक होता खुद एक्सपीरियंस करना कि क्या तुम चकाचौंध हो गए SSD कैशिंग देख के IG। कुछ चीज़ों में तो हो गया, कुछ चीज़ों में नहीं हुआ। अब पहली बात तो कन्फ्यूजन ये था मुझे सबसे पहला कि SSD कैशिंग के लिए कितने साइज की SSD लगाऊं। अब लगाने को तो आप 4 TB की M.2 इसके अंदर लगा दो, लेकिन अब मैं इतना बर्बाद क्यों करूं। मैं आपको सही बताऊं, उसका वेल बैलेंस्ड है 500 GB का। मैं आपको बताऊं कई लोगों का काम चल जाएगा, SSD कैशिंग करनी है 500 GB इज मोर देन इनफ। एक और बेनिफिट जो मैंने किसी को नहीं कहते हुए सुना और मैंने रियलाइज किया है वो ये है कि अगर आप चाहो तो आपकी कुछ खराब या पुरानी M.2 NVMe है, उनको आप SSD कैशिंग के लिए यूज कर सकते हो इस NAS में। क्योंकि क्या है, डाटा जो है उस पर SSD पे भी रहता है, हार्ड डिस्क पे भी रहता है। कभी M.2 SSD खराब हो गई, उसको निकाल के फेंको, दूसरी लगाओ, तो आपकी SSD कैशिंग दोबारा से चालू। लेकिन एक बात बताऊं, अब मजे की बात तो बहुत कर ली, बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि बड़ी फाइल जब ट्रांसफर करो ना तो मुझे कोई बड़ा डिफरेंस देखने ही नहीं मिला। क्योंकि ऑलरेडी हार्ड डिस्क इतनी तेज होती है आजकल कि आपको कोई बहुत बड़ा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब कंफ्यूजन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मुझे ये कंफ्यूजन था कि मैं क्या चूज करूं, मैं रेड चूज करूं या JBOD चूज करूं। रेड तो आप जानते ही हो, रेड 1, रेड 0 ये सब होती हैं, रेड 5, रेड 10। और JBOD होता है जस्ट अ बंच ऑफ डिस्क। कोई रेड वेड नहीं करनी, जैसे कंप्यूटर में आप लगाते हो ना कि हार्ड डिस्क लगाए जा रहे हो, सब हार्ड डिस्क अलग है, कोई रेड वेड नहीं लगानी। अब टेरा मास्टर अपनी भी रेड देता है जिसका नाम वो देते हैं T-Raid। अब T-Raid का एक फायदा ये है, जो कि मैं आपको पहले ही बताता हुआ आया हूँ, कि मल्टीपल साइजेस की अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, कोई 4 TB की है, कोई 12 TB की है, तो उसके साथ भी आप रेड तैयार कर सकते हो। बाकी रेड 1, रेड 5 में आपको सेम साइज की हार्ड डिस्क चाहिए होती थी। अब मैंने तो JBOD चूज किया, उसका एक सिंपल रीजन है कि मैं अपनी NAS को कांस्टेंट पावर नहीं दे सकता, बहुत सिंपल। और अगर आप NAS को कांस्टेंट पावर नहीं दे सकते तो आपकी रेड क्रैश हो जाएगी। रेड क्रैश होने की वजह से आपका डाटा लॉस हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि IG तुम कांस्टेंट पावर क्यों नहीं दे सकते NAS को, तुम उसे अपने घर के UPS से जोड़ दो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ मेरा रोना शुरू होता है, बिल्कुल अलग ही टॉपिक पे ले जा रहा हूँ, मैं अलग वीडियो बना सकता था लेकिन इसी में डिस्कस करे दे रहा हूँ स्मार्ट UPS की अनअवेलेबिलिटी के ऊपर। इंडिया के अंदर बहुत ही कम है तो बहुत महंगे। यही है स्मार्ट UPS ही है 100% सोल्यूशन अगर आपको सेफ पावर डिलीवरी देनी है अपनी NAS को। स्मार्ट UPS होते हैं जो USB के साथ आते हैं। स्मार्ट UPS के अंदर से USB निकलती है, आपकी NAS के अंदर लग जाती है। ये पावर तो देते ही हैं, पावर फेलियर के टाइम पे पावर तो देते ही हैं आपकी NAS को या कंप्यूटर को, जैसा कि एक नॉर्मल UPS करता है, बिल्कुल सेम वैसा करते हैं। लेकिन इनकी एक खास बात होती है जो इन्हें बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। ये मैसेज सेंड कर सकते हैं आपके NAS को या PC को वाया USB केबल कि UPS को इतना टाइम हो चुका है या बैटरी इतनी बची है, तो अब शट डाउन हो जाओ। आपके पास चॉइस होती है शट डाउन करने की कि 30 मिनट बाद PC या NAS को शट डाउन कर दो। अगर तब तक पावर नहीं आई तो 30 मिनट बाद बंद हो जाएगा। या फिर बैटरी जो है UPS की वो 20% कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है तो अब इसलिए बंद कर दो। और ये जो मैसेज जाता है NAS को तो वो सेफली टर्न ऑफ होती है, जैसे आप कंप्यूटर को करते हो, उसमें डाटा लॉस नहीं होता है। अब मैं जो आपको स्मार्ट UPS दिखा रहा हूँ APC की तरफ से आते हैं, एक 13,000 का है, एक 16,000 का है। ये दोनों USB के साथ आते हैं, कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर के साथ। अब सवाल एक और उठता है कि अगर IG हमें मल्टीपल NAS और PCs को बंद करना हो पावर फेलियर के टाइम पे, तो कैसे ये फायदा देगी ये USB वाली UPS। क्या होता है, एक PC या फिर NAS में अगर एक बार मैसेज पहुंच गया UPS की तरफ से वाया USB केबल कि अब शटडाउन कर दो, तो वो NAS अब सारे नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस हैं उन पे भी मैसेज पहुंचा देगी कि सेफली टर्न ऑफ हो जाओगे, बत्ती नहीं आ रही है। मैंने तो भाई ये साफ सोचा कि मैं NAS ये स्मार्ट UPS का चक्कर नहीं, मैं जो होम UPS है अपना घर का जो इन्वर्टर है उसी पे चलाऊंगा
और ये एब्रप्टली बंद होगा जब तक। इसको मैंने कोई कांस्टेंट पावर नहीं दी, लाइट आती थी, जलता था, कभी झटके लगते थे, बंद हो जाता था। डाटा लॉस कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने रेड नहीं इस्तेमाल करी है। जो जे बॉर्ड आप सिंपली बस हार्ड डिस्क लगाते हो अपने कंप्यूटर में, वैसे ही सेम मैंने नेस में कर दिया है। एक बहुत बड़ी चीज़ आज मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ कि अगर आप नेस को कांस्टेंट पावर नहीं दे सकते हो तो भी डाटा लॉस नहीं होगा। और दूसरी तरफ ऐसा कह सकते हो आईजी की डाटा लॉस नहीं होगा, तो वो भी बता रहा हूँ मैं जब तक खेल कर रहा हूँ हार्ड डिस्क के साथ, तो बैकअप भी मेरा चल रहा है। लेकिन 9 मंथ की यूसेज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लगातार नेसेस बंद होती रही। अब कंफ्यूजन्स के बारे में बहुत आ गई है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है मेरी? जो मेन प्रॉब्लम मेरी थी पीसी पे कि कई सॉफ्टवेयर के साथ मैं शेयर्ड फोल्डर के तौर पे या मैप्ड ड्राइव के तौर पे नेस की जो स्टोरेज है उसको कंप्यूटर में करता था ड्राइव मैप, तो वो सॉफ्टवेयर सही से यूज ही नहीं करते थे, वो क्रैश हो जाते थे। तो यहाँ मुझे एक चीज़ पता चली ISCSI के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। क्या होता है मैप ड्राइव वर्सेस ISCSI ड्राइव के बारे में अगर आप बात करो तो सिंपल टर्म्स में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा मैं। मैप ड्राइव्स तो आपकी शो करती हैं नेटवर्क लोकेशन में। अगर आप माई पीसी खोलोगे अपने कंप्यूटर पे तो नेटवर्क लोकेशन में मैप ड्राइव दिखाई देंगी, और वहीं ISCSI ड्राइव होती है जो शो करेगी आपकी डिवाइसेस में। और ये बिहेव करती हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपके कंप्यूटर में कोई हार्ड ड्राइव लगी हुई है, जो कि सच्ची में नहीं है। वो हार्ड ड्राइव तो नेटवर्क पे है, नेस के अंदर है। तो गोल ये था इस पूरे खेल करने का कि सॉफ्टवेयर जो क्रैश हो जाते हैं ये समझ के कि ये तो हमें लोकल हार्ड ड्राइव मिल ही नहीं रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा दिमाग, टाइम मेरा सब खर्च करने वाली प्रॉब्लम जो है वो यही है, साउंड प्रॉब्लम। हार्ड डिस्कों से इतनी आवाज आती है, नेस से नहीं आती है, हार्ड डिस्क से आती है। नेस तो कंप्लीटली साइलेंट है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, आधी दुनिया जो नेस यूज कर रही है उसकी पहली प्रॉब्लम ही यही है। अब जब मैं ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा था तो सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को 12 TB की अपनी हार्ड डिस्क पर रखा, और फिर मैंने कुछ सोच समझ के उसे 4 TB पे पहुंचा दिया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 TB वाली बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी, वहीं 12 TB वाली बहुत आवाज़ कर रही थी। इससे एक बात ये पता चलती है कि जो बड़ी हार्ड डिस्क है, जितनी बड़ी आप करते जाओगे उतनी उसकी साउंड बढ़ती जाएगी। और तरीके मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल साउंड खत्म कर दी। एक तो आप रबर मैट का इस्तेमाल कर लो, जो माउस पैड आते हैं ना आपके, उसको नीचे रख दो और नेस को उसके ऊपर रखो, तो थोड़ी आवाज़ कम होती है। डायरेक्ट टेबल पे होती है ना, टेबल पे ज़्यादा वाइब्रेट होती है, गूंजती है। और क्या कर सकते हो, और रबड़ दो आप उसे, उसके वैसे तो रबर फीट लगे हुए आते हैं, आप थोड़े और रबर फीट्स लगा दो उस नेस के नीचे। मैं यहाँ तक नहीं रुका, मैंने और कम करनी थी तो वेलक्रो आपकी आती है, वो मैंने ट्रेज में लगा दी जहाँ आप हार्ड डिस्क लगाते हो। एक और चीज़ जो लोग सजेस्ट करते हैं वो ये है कि कुछ हैवी रख दो नेस के ऊपर। जैसे नहीं बता रहा था कंप्यूटर बड़े भारी से होते हैं, उसके अंदर वो हार्ड डिस्क थी, आज तक कभी आवाज़ नहीं सुनाई दी, वहाँ आवाज़ कर रही है। इसीलिए आप नेस पे कुछ हैवी रख देते हो ना तो एकदम दब जाती है। लेकिन मैं आपको अल्टीमेट सोल्यूशन के बारे में बता दूं, अगर आपको अपनी नेस के अंदर आवाज़ ख़त्म करनी है, अब आप भी कहोगे हाँ जी बताओ क्या ढूंढ के लाए हो तुम, चुपचाप अपनी नेस अपने मेन ऑफिस जहाँ आप बैठते हो वहाँ से हटा के किसी स्टोर वगैरह में रख दो। ये अल्टीमेट सोल्यूशन, और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। इसीलिए आप देखोगे कई लोग जो है अपने नेस सर्वर्स और सब जो है वो किसी स्टोर में घुसा के किसी कैबिनेट में रख देते हैं। ओवरऑल अगर आप पूछो तो मुझे नेस बहुत पसंद आई, मैं इसे यूज़ करता रहूँगा क्योंकि मेरे लिए ये मोर देन इनफ है। मैं इसे प्राइमरी नेस बनाऊँगा, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे दूसरी नेसेस पे कर लूँगा, लेकिन इसको मैं प्राइमरी नेस अपनी बनाने वाला हूँ। और इसके कॉन्स्टेंट यूज़ के बाद भी अगर मुझे कुछ अजीब चीज़ें पता चलती हैं तो वो भी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आईजी, आप देख रहे हैं मेरे चैनल, तो वीडियो में तब तक गुड बाय।